हाय, कैसे हैं आप लोग। अ, आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब डेट आए, क्योंकि कई बार डेट आया फिर वो पोस्टपोन हो गया। फिर कुछ डेट्स आ रहे थे कि मे बी अगस्त में ही हो, लेकिन देर से हो। जो लास्ट अपडेट था वो ये था कि 30th जुलाई को होने वाला था। और एक स्टूडेंट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो जाए, ताकि वो एक टेंशन सा रहता है कि बस किसी भी तरीके से मतलब अच्छे से एग्ज़ाम दे करके वो टेंशन फ्री हो जाए। अब वो खिंचता जाता है तो जो जैसा कि मेरा मानना है कि इस दौरान पढ़ाई भी थोड़ी कम होती है और देयर इज़ अ काइंड ऑफ प्रेशर। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि यूपी जेई बीएड एग्ज़ाम जो है, जिसको हम कहते हैं यूपी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड के लिए, वो फाइनली 6 अगस्त को होने वाला है। तो उसके लिए जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। और आपको वहाँ वेबसाइट पे जा करके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे और कहाँ जा करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, और पैटर्न ऑफ एंट्रेंस एग्जाम क्या रहेगा। मतलब आपने सुना होगा कि ये 2 शिफ्ट में होगा, 2 पेपर्स होंगे, एक पेपर में कितने सेक्शन होंगे, क्या सब्जेक्ट रहेगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेगा, ये बताऊंगा। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, उनका एक कॉमन प्रॉब्लम ये होता है कि उस वक्त जब वो फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उस वक्त रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो शायद नोट करना भूल जाते हैं या किसी वजह से मिसप्लेस हो जाता है। तो बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको क्या करना है। कि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है तो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि आपका जो सब्सक्रिप्शन होता है, आप एक लाइक बटन दबाते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो एक मोटिवेशन होता है। और एक वेबसाइट भी हमने लॉन्च किया है अभी, इट्स इन द प्रोसेस। पढ़िए लिखिए .com, वहाँ पे आपको एजुकेशनल मटेरियल्स भी मिलेंगे, थोड़े बहुत अभी इनिशियल स्टेज पे कुछ मिल जाएंगे, तो आप चाहे तो वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब हम वीडियो की तरफ और बात करते हैं आगे के प्रोसीजर्स को। तो देखिए, यूपी गवर्नमेंट ने सर्कुलर जो है वो 23 जुलाई को रिलीज किया था, और इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कब एग्ज़ाम होगा, काउंसलिंग रिजल्ट का डेट क्या है, काउंसलिंग कब होगा और कब से एकेडमिक सेशन शुरू होगा। तो आप चाहे तो ये ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है, आई मीन जो ओरिजिनल सर्कुलर है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए एक बार देखते हैं रिवाइज प्रोग्राम फॉर यूपी जेई बी एड 21-23 आर एज फॉलोज। मतलब 2021 और 2023 का जो सेशन है जिसमें आप लोग अपीयर करेंगे, तो उसके लिए जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया उसमें ये आया है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 6 अगस्त को होगा, आप सबको मालूम है। और 2 शिफ्ट में होगा। फर्स्ट शिफ्ट जो होगा वो 9 बजे से लेके 12 बजे तक होगा, 3 घंटे का। और फिर सेकंड शिफ्ट 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा, ये भी 3 घंटे का होगा। आपको 2 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा बीच में, ताकि आप लंच वगैरह कर सके, जो भी हो। फिर एक्सपेक्टेड डेट जो इन्होंने बताया कि रिजल्ट कब अनाउंस होगा, समवेयर 27 अगस्त हो सकता है, इसके बाद भी हो, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड डेट है, ये चेंज हो सकता है। उसके बाद एक रफली एक डेट दिया गया है कि ऑनलाइन काउंसलिंग कब से शुरू होगी, तो वो है 1 सितंबर से
आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोगों की काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इस वीडियो के बाद जो होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। उसके बाद जो एकेडमिक सेशन है वो कब से शुरू होगा, तो एज पर यूपी गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन उन्होंने कहा कि सिर्फ 6 सितंबर से हम किसी भी सूरत में एकेडमिक सेशन शुरू कर देंगे। तो अब इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्मेट क्या रहेगा एंट्रेंस एग्जाम का। तो देखिए ये बेसिकली ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको एकदम अच्छे से माइंड में रखना है कि जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एमसीक्यू होंगे, और याद रखिए कि देयर इज नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ये मत सोचिए कि आप तुक्का भिरा रहे हैं, गलत सही कोई बात नहीं, बट नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपकी गलती होती है तो आपके नंबर कटेंगे। हर करेक्ट आंसर जो भी आपने सही जवाब दिया है उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, और एक गलत आंसर के लिए 1/3 मार्क्स जो है आपका कटेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 3 गलती की तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए बड़े ध्यान से पेपर को करना है, और तुक्का जो होता है ना कि बस कुछ भी भर देना, ये नहीं करना है। अगर आपने सपोज 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड यू आर श्योर, आप बिल्कुल कंफर्म है कि, तो आप एटलीस्ट 100 मार्क्स स्कोर करते हैं। और फिर सपोज आपने 3 या 4 या मैं कह सकता हूँ कि 12 आपने तुक्का लगा दिया, वो 12 गलत हो गए, तो 4 नंबर और आपका माइनस हो जाएगा। जो आपके स्कोर है वो 100 से 96 पे आ जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही केयरफुली आपको करना है। और आपको पता है कि जो पेपर होगा वो 2 शिफ्ट में होगा, और एक पेपर में, हर एक पेपर में 2 सेक्शन होंगे, मतलब 2 पार्ट में होगा। तो फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो आइए पेपर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले देखिए कि सेक्शन जो है ये 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए एंड बी। ठीक है। तो जो पहला सेक्शन होगा वो होगा जनरल नॉलेज का। इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, और ईच क्वेश्चन विल हैव 2 मार्क्स। वेटेज जो है 2 नंबर का होगा, तो आपको मिल जाएंगे टोटल 100 मार्क्स। फिर हम सेक्शन बी की तरफ आएंगे, तो वो बेसिकली लैंग्वेज का पेपर होता है। वो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। आपको इन दोनों में से कोई एक करना है, मतलब जो ऑप्शन आपने चुना होगा फॉर्म भरते वक्त। तो ये दोनों जो पेपर होंगे, हिंदी इंग्लिश वाला, ये भी 50 नंबर का होगा। सॉरी, 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर का होगा। और ये पूरा पेपर 1 को जब हम कंबाइन करेंगे तो टोटल 200 नंबर का होगा, 200 मार्क्स। और टाइम लिमिट जो होगा वो 3 आवर्स होगा। ये होगा फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब 9 बजे से लेके 12 बजे तक। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सेक्शन ए जो है जी के है, इज कंपलसरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। ये सब के लिए कंपलसरी है, हर किसी को अटेम्प्ट करना है। जब सेक्शन बी में आते हैं तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है कि अगर आपने हिंदी ऑप्ट किया है तो आप जो हिंदी वाले क्वेश्चंस हैं आप उसको अटेम्प्ट करें। अगर आपने इंग्लिश ऑप्ट किया है तो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ध्यान रखें कि दोनों नहीं अटेम्प्ट करना, ना ही मतलब उसमें फिर शायद मार्क्स वार्क्स कट जाए, क्योंकि जो कंप्यूटर में आपके ओएमआर शीट जाते तो उसमें प्रिसाइज और मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, कौन सा लैंग्वेज ऑप्ट किया है। तो यहाँ पर चांसेस है कि आपके पेपर कैंसिल वैंसिल भी हो जाए। तो ध्यान से, अगर आपने हिंदी ऑप्ट किया है तो गो फॉर हिंदी, इंग्लिश ऑप्ट किया है तो गो फॉर इंग्लिश। दोनों पेपर को नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ये होता है कि अरे थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा, नो, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये होम एग्जाम नहीं है, ये एंट्रेंस एग्जाम है। लाखों लोगों के ओमार शीट आते हैं, अगर छोटा सा भी एरर होगा वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आप नुकसान में रहेंगे, इस बात का ध्यान रखें। फिर हम आते हैं पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 में हम देखते हैं एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है।
जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में रीजनिंग वगैरह जो होता है वो होता है। ये भी 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर का होगा। फिर दूसरा जो सेक्शन है बी है, ये सब्जेक्ट एप्टीट्यूड होता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं 4 सब्जेक्ट। बेसिकली जो जिन्होंने ग्रेजुएशन साइंस साइड से किया हुआ है, लाइक बीएससी किया हो, तो वो साइंस ऑप्ट करेंगे। जिन्होंने बीकॉम कर रखा है, बीबीए कर रखा है, तो वो कॉमर्स के लिए ऑप्ट करेंगे। और जो बीए करते हैं वो आर्ट्स के लिए करेंगे। और फिर एक ऑप्शन एग्रीकल्चर का भी है। तो ये भी 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा। और ये पूरा पेपर जो है 200 नंबर का होगा। तो इसमें भी क्या है कि सेक्शन ए इज कंपलसरी। जो पहला सेक्शन है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वो कंपलसरी होगा। सेक्शन बी जो है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है एक्चुअली। और आपने जो ऑप्ट किया था एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म, वही पोर्शन आप अटेम्प्ट करेंगे। पता चला आपने साइंस ऑप्ट किया है और आपको साइंस मुश्किल लग रहा है, आपने बोला अरे यार आर्ट्स का पेपर कर लेते हैं, राइट? तो ये नहीं चलेगा, दैट विल बी कंप्लीटली इनवैलिड। और आपका जो है वो खराब हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो ध्यान रखें, बी केयरफुल कि आपका जो सब्जेक्ट है उसे ही अटेम्प्ट करें। तो वो सब था आपका टेस्ट पेपर कैसे क्या करना है, वो एग्जामिनेशन पेपर का पूरा डिस्क्रिप्शन था, आपको क्या वेटेज है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कहाँ करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको वेबसाइट पूरा लिंक है, आप चाहे तो इसको टाइप करके डाल सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा। वहाँ पे ऑप्शन है एंट्रेंस टेस्ट विल नाउ बी हेल्ड ऑन अगस्त। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे फिर वो सब डिटेल्स मांगेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, वो आप डाल करके आप आसानी से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ लोगों ने ऐसा भी हुआ कि जो कुछ लोगों ने पहले ही डाउनलोड कर लिया था। तो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट है कि जिन लोगों ने पहले भी किया है, मतलब अब जो करने से पहले शायद पहली वाली जो नोटिफिकेशन थी 30 जुलाई वाली, अगर उस वक्त भी आपने कर लिया है तो वो भी चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा कर लें, चाहे तो कर लें, बेहतर है। बट जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से तो ज़रूरी नहीं, अब वो भी चलेगा। तो फिर भी यहाँ पर भी स्क्रीन पे आपके लिंक आ रहा है, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है। तो आप चाहेंगे तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन पे जा करके लिंक ओपन कर सकते हैं। तो ये रहा आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ जा करके करेंगे, ठीक है। और डायरेक्टली आप ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जा करके वहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट है और लखनऊ यूनिवर्सिटी ही यूपी बीएड कंडक्ट करवाती है। उसके बाद बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बात किया था कि फिर वो लोग परेशान होते कि कैसे करें कैसे करें, कैसे हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए यहाँ पर एक ईमेल आपको दिख रहा है, हेल्पलाइन यूपी बी ई एड बी ई डी 2021@gmail.com। ठीक है, स्क्रीन पे बड़ा बड़ा दिख रहा है, और मैं लिंक में भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये डिटेल्स उन्होंने कहा है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया है वो, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, और ईयर ऑफ पासिंग हाई स्कूल। ये सारी डिटेल्स आप क्या करेंगे कि एक मेल में लिखेंगे और हेल्पलाइन यूपी बी एड 2021@gmail.com पे आप भेज देंगे। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको ईमेल के थ्रू, जो आपका ईमेल रजिस्टर्ड था वहां पर आपको उनका रिप्लाई आ जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और आपको अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। तो ये रहा आज के इस छोटे से वीडियो में, मैंने आपको पैटर्न बता दिया है कहाँ से डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर खो जाए तो कैसे डाउनलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और भी अपडेट्स के लिए, क्योंकि काउंसलिंग होना है, एडमिशन होना है, तो इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है अवेलेबल रहेगी, और जो बेल आइकन है उसको अगर आप प्रेस कर देते हैं तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाता है जब भी मैं नया वीडियो लेकर के आऊँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।